आज हम डिप्रेशन के मौजू पर बात करेंगे कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या होता है, ये कौन सी बीमारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद रिजवान, होम्योपैथ एंड क्लिनिकल साइकोथेरापिस्ट। आज हम डिप्रेशन के मौजू पर बात करेंगे कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या होता है, ये कौन सी बीमारी है। अगर हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द, चाहे वो हमारा रिश्तेदार है, करीबी है, हमसाया है, उसका मूड इंतहाई लो है, किसी बात में तवज्जो नहीं दे रहा है और ये सिचुएशन उस पर कम से कम 2 हफ्ते से हम मुसलसल देखते हैं कि वो इसी तरह से अपना रवैया दिखा रहा है, तो 2 हफ्ते से मुब्तला ये बंदा मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का शिकार है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की क्या सिम्टम्स होती हैं? उसकी पहली सिम्टम ये होती है कि जब हम उसको देखेंगे तो शक्ल से ही बगैर बात करने के हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बंदा परेशान है। यानी उसका जेस्चर ही, उसका सर, उसकी शक्ल, उसका चेहरा ही बता देगा कि ये डिप्रेशन का शिकार है। दूसरी उसकी अलामत क्या है कि वो किसी बात में तवज्जो नहीं करेगा। तीसरा, अगर वो बंदा किसी काम में लगा है तो चुप करके लगा हुआ है और मुसलसल वही काम आहिस्ता आहिस्ता ऐसा किए जा रहा है, या वो किसी काम में तवज्जो ही नहीं देता। अपने इर्द गिर्द की चीज़ों पर डिप्रेशन का मरीज बिल्कुल तवज्जो नहीं देता, उसकी नींद उड़ जाती है। डिप्रेशन का जो प्रॉपर मरीज होगा उसकी भूख उड़ जाएगी। या डिप्रेशन का मरीज जो होगा, अगर वो कुछ खाना खाना शुरू कर दे तो बार बार खाता रहेगा। तो क्या होता है, डिप्रेशन का मरीज या तो उसका वज़न कम हो जाएगा या उसका वज़न बढ़ता जाएगा। इसके साथ साथ वो उसकी किसी चीज़ में कोई कंसंट्रेशन नहीं होती। आप कोई बात करें तो वो पहले ही कह देगा कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं इस बात पर तवज्जो नहीं दे सकता। वो समझता है कि मैं गैर ज़रूरी हूँ, मैं यहाँ बिल्कुल फजूल हूँ, मेरी पैदाइश फजूल है, या यहाँ बिल्कुल बेफ़ायदा रह रहा हूँ। उसे बार बार मौत के ख्याल आते हैं, उसे कई दफ़ा खुदकुशी के ख्याल आते हैं। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का बंदा कई दफ़ा कोशिश भी कर चुका होता है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। अगर इर्द गिर्द कोई बंदा 15 दिन से मुसलसल इन अलामात का शिकार है या इनमें से 2 से 3 अलामात उस मरीज़ में पाई जाती हैं, तो ये मरीज़ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का शिकार है। ये एक मर्ज़ है और इसका इलाज ज़रूरी है। ये मर्ज़ क्यों होता है? ब्रेन के अंदर डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, डोपामीन, सेरोटोनिन और एक और। जब इनकी मिकदार कम हो जाए तो इस मिकदार की कमी की वजह से उस मरीज़ का जो है मोराल कम होता है और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इसके अलावा विरासती तौर पर भी अगर किसी फैमिली में पहले से डिप्रेशन के मरीज़ हों तो उस फैमिली में भी आगे ये बीमारी मुंतकिल होती है। 20% औरतें और 12% जो मर्द हैं वो इस बीमारी का शिकार होते हैं। ये बीमारी काबिले इलाज है। अगर हम ऐसे मरीजों पर फोकस नहीं करते तो ना सिर्फ ये लोग अपने घर पर बोझ होते हैं, बल्कि ये अपनी फैमिली के लिए परेशानी का भी बायस होते हैं। और इसके अलावा अगर इन मरीजों का इलाज ना किया जाए तो अक्सर ये होता है उसी डिप्रेशन के अंदर ये लोग खुदकुशी कर जाते हैं, क्योंकि इन्हें अपने ये वर्थलेस या गैर ज़रूरी समझते हैं और ये सिचुएशन इतनी उन पे सवार होती है कि वो मौत को अपने गले लगा देते हैं। अगर इनका बर वक्त और सही इलाज किया जाए तो ये लोग बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इनका इलाज क्या है। सबसे पहले हम देखें कि उनको मुख्तलिफ जो फ्रेश फ्रूट्स पर लगाएं, चाय, कैफीन और चॉकलेट, ये डिप्रेशन की अलामात लेके आती हैं। बोतल, ये भी जो कोक और बेवरेजेस हैं, ये भी बंदे में, मरीज़ में डिप्रेशन की अलामात लेके आते। सबसे पहले हम उनकी ये चीज़ें ख़त्म करें, प्रॉपर किसी डॉक्टर के पास लेके जाएं जो उनको दवाई दे। इसके साथ साथ इन मरीज़ों को दवाई के साथ मुसलसल साइकोथेरेपी, जो सपोर्टिव है, साइकोथेरेपी सपोर्ट, उसकी ज़रूरत होती है। अगर इन लोगों की CBT की जाए या दूसरी जो थेरापेटिक टेक्निक्स हैं काफ़ी देर मुसलसल इस्तेमाल की जाए तो ये लोग
काफ़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं अगर हम इन मरीज़ों को मुनासिब दवाई और उसके साथ साथ थेरापेटिक जो टेक्निक्स हैं किसी साइकोलॉजिस्ट की मदद से इन पर अप्लाई करें, तो ये लोग दोबारा से मुआशरे का एक अच्छा रुकन बन सकते हैं। अगर आपने मुख्तलिफ तरीका हाय इलाज अपनाए हैं और कोई डिप्रेशन का मरीज़ है और काफ़ी देर से इस सिचुएशन का शिकार है, उसका ये मसला ख़त्म नहीं हुआ, तो होम्योपैथी में ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं जिनसे डिप्रेशन का बहुत ही अच्छा इलाज हो जाता है और मरीज़ का जो मर्ज़ है उसके दौरान जो वो दवाइयाँ खाते हैं, और क्या होता है वो दवाइयाँ खाने से बाज़ लोग नए मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो विदाउट साइड इफ़ेक्ट अगर हम इलाज चाहते हैं तो आप अपने करीबी किसी होम्योपैथ से रब्ता कीजिए और डिप्रेशन की दवाई खाइए।